नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, एक और नया ड्रामा आया है ARY पे जिसका नाम है कफील। अच्छा। कफील का मतलब होता है कि वो शख्स सनम सईद है उसपे और इमाद इरफानी है। वाओ, आई कैन। मैं बताता हूँ बाबर इसमें क्या होता है। इसमें होता है जामी नाम का एक लड़का। पूरा ड्रामा इस चीज पे हुक है उसका कि लड़की को पसंद आ जाता है कोई सिंगर जामी, गिटार लेके नहीं बैठे होते जामी होता है सिंगर, वो बैठा होता है, उनके घर पे रिश्ता आता है सेम नाम के बंदे का जामी का। वो समझती है कि वो है, वो लड़की समझती है कि मैं वो है, और शादी होने के बाद पता चलता है ये कौन सा जामी आ गया भाई। अब पूरा प्लॉट ड्रामे का इस पे। यस यस। अच्छा, प्लॉट तो नहीं लेकिन ये इनिशियल एक चीज है। अच्छा, आपने नोटिस किया कि ड्रामा ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना दौर दिखाया है ना? घर भी बहुत पुराना। हाँ, एक्चुअली हुआ ये है कि ड्रामे में ना आगे मोज़ाइक वाले टाइल्स एंड ऑल दैट। ड्रामे में आगे होगा क्या, ड्रामे में सनम सईद का ओल्ड एज भी दिखाई जाएगी, तो प्रोग्रेशन ऑफ कैरेक्टर आएगा, इसलिए ये 90s का दौर। आपने शामियाना अगर देखा हो पीछे जिस तरह शादी होती है वो 90s का शामियाना है। मुझे एक चीज अच्छी है, फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन है, ये सही है, बिरयानी भी थी लेकिन चलो उसको हटा दो अभी। ये इसकी फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन है, मतलब ये शुरू में ऐसे ही जाएगा, उसके बाद इसका डाउनफॉल आएगा बहुत ज्यादा और फिर ही खत्म हो जाएगा। नहीं, परवरिश भी फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन थी, आप फिर नहीं बोल सकते। परवरिश अच्छा था, फहद मुस्तफा ने खुद बोला था, फहद मुस्तफा का खुद का जो ड्रामा था कि मैं 10 ड्रामे बनाता हूँ जिसमें से 3 या 4 चलते हैं, बाकी 6 का कोई जिक्र नहीं करता। तो ये चीज अच्छा, इसमें मैं जो एक बात बोल रहा था कि फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन के अंदर आपके पास नए चेहरे आते हैं। इसमें सनम सईद का जो भाई है वो बिल्कुल फ्रेश चेहरा है और वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, थोड़ा सा नालायक सा, बुद्धू सा वो, और उसकी ड्रेसिंग आपने देखी है फुल 90s वाली हुई हुई है, अंदर शर्ट पहने बिल्कुल हुए, ऐसी कलर नहीं ऐसी नहीं है मेरे से भी। अच्छा गाइस अगर इन्होंने फहद मुस्तफा से अंडर द टेबल पैसे लिए हैं तो मैं इस बात पे शक नहीं, मैं थोड़े से शेयर कर लो, मैं भी तारीफ कर सकता हूं। पहले एपिसोड से फहद मुस्तफा की तारीफ करती हूं। अच्छा देखिए, कफील ड्रामे में सनम सईद हैं जो बड़ा नाम है, साथ में इमाद इरफानी जो कि ओ माय गॉड मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के ग्रीक गॉड हैं, ही इज सो हैंडसम। अच्छा खैर, लेकिन आते हैं ड्रामे की बात करते हैं कि ड्रामा शुरू होता है ओपनिंग शॉट। ओपनिंग शॉट बहुत अच्छा है, पूरा कैमरा फॉलो करता है कैरेक्टर इमाद इरफानी को, इमाद इरफानी बाद में आते हैं। कैरेक्टर ओपनिंग जब होती है तो एक कैरेक्टर छोटी बहन को पूरा कैमरा घर के अंदर फॉलो करता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब देखें कुछ चीज़ें ना बहुत रिग्रेसिव हैं कि एक तरफ बाप कहता है कि जी मैं अपनी बेटी की शादी जो है नहीं करवाऊंगा क्योंकि आई वांट हर टू स्टडी, लेकिन ऑन द अदर हैंड बाप चले बहुत, इस ड्रामे का तो बहुत ही 21st सेंचुरी का में हम ये ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन इसकी स्टोरी इतनी रिग्रेसिव और बैकवर्ड है क्योंकि कोई भी लड़की जब शादी करती है उसको मिनिमम या तो लड़का खुद आ जाता है या उसको तस्वीर दिखा दी जाती है। इस ड्रामे में ऐसा स्टूपिड प्लॉट है कि लड़की ने बस नाम सुना, हाय अल्लाह जामी का रिश्ता है, वो कहती है कबूल है कबूल है कबूल है। जब शादी के निकाह के बाद शीशे में मुंह दिखाई होती है तो पता चलता है जामी तो कोई और ही निकले। तो अब लगा जामी है ही नहीं। हाँ, अब लड़की को शॉक लगा, शॉक कि ये हुआ क्या। अगर आपने नोटिस किया हो कि एपिसोड्स के शुरू में लिखा हुआ आता है द पास्ट, फर्स्ट चैप्टर द पास्ट, तो ये लड़की का पास्ट दिखा रहे हैं और चैप्टर्स में कहानी को रिवील किया जाएगा, व्हिच इज अ गुड। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा, ये इतनी डिटेल्स देखते ही नहीं हम लोग। अच्छा, दूसरा ये कि टाइटल जो ड्रामे का टाइटल ट्रैक भी है ना वो भी बहुत 80s और 90s के दौर का ना टीना सानी की आवाज वाली गजल टाइप चीज लग रही है। तो ये है ड्रामे की कहानी और आगे हमें पता लगेगा ड्रामा कैसे